हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, कुछ समय के बाद हम वापस से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ रीज़न ये है कि प्राकृतिक आपदाएं आ गई थी, जिसकी वजह से कुछ क्लासेस मेरी डिस्टर्ब हो गई थी। अब हम थोड़ा सा रूटीन पे लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको हम वापस से रिकेप कराना चाहते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने समझा कि क्या होता है लेंथेनाइड। ठीक है, तो प्रॉपर हम लोग समझे कि लेंथेनाइड को नीचे रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, और कितने एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझा गया, ऑक्सीडेशन स्टेट को समझा गया। देन आफ्टर हमने लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन को समझा। मोस्ट एग्जांपल है लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, उसके जस्ट नीचे का, जो हम 6 पीरियड में पढ़ रहे थे, अब हम लोग 7 पीरियड का पढ़ने वाले हैं। उसके जस्ट नीचे सेम प्रॉपर्टी, सेम कहानी, सब कुछ कहानी इनकी वही है। जैसे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन उधर होगा, इधर एक्टिनाइड कंट्रैक्शन होगा। बस इसमें थोड़ा सा क्या है कि ये जितने एलिमेंट होते हैं ना, सब लोग रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव की कहानी आपको पता है ना, वो क्या होते हैं, इटसेल्फ खुद से ही क्या करते हैं, वो रेस इमिट करते रहते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट रेस इमिट करते रहते हैं। तो जिसकी वजह से उन्हें रेडियो एक्टिव कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव, जिसमें आपका ये यूरेनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम जो है कि वो इसी ग्रुप से पाया जाता है। ठीक है ना, इसी पीरियड्स में पाया जाता है, ग्रुप में नहीं। ठीक है, तो ये हम आज एक्टिनाइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें 14 एलिमेंट होगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, वो एक्टिनाइड के एलिमेंट को आपको याद करना होगा। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसको समझना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद इसमें सेपरेशन है। सेपरेशन होता है, वो क्या हुआ, न्यूक्लियोफ्यूल से सेपरेशन किया जाता है। इन लोगों को सेपरेशन मतलब जो एक्टिनाइड्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। चलिए हम प्रॉपरली समझ लेते हैं। ठीक है ना, देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पे प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, कुछ ट्रिक हम देंगे, कुछ प्रैक्टिस करना है आपको। कैसे क्या होगा, हम रोड मैप देंगे बस। ठीक है, ये नहीं पर्टिकुलरली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, क्योंकि उतना अब टाइम मेरे पास नहीं है, ना ही आपके पास है। तो आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इन द सेंस, जब सभी एलिमेंट्स को लिखकर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एग्जैक्टली आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या हमको पढ़ना है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, वो है डू इट विथ पैशन। जिद के साथ करो यार, सच में बता रहे हैं, जिद के साथ करो, नहीं तो छोड़ दो उसे। ठीक है, चलिए ठीक है, अब समझते हैं कि क्या है, कैसे है। देखिए, हमारा जो केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स, ये यूनिट है, कोई सा यूनिट होगा आपके अकॉर्डिंग। अब मेरे अकॉर्डिंग मैं तो खुद भूल गया कौन सा यूनिट चला रहा हूँ इस समय करेंटली, है ना, नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, समझते हैं कि एक्टिनाइड्स क्या होते हैं। देखो, एक्टिनाइड को डिफाइन, लेंथेनाइड को जब हम डिफाइन कर रहे थे, देखो हम रेफरेंस उसी का लेंगे। जब हम लेंथेनाइड का डिफाइन कर रहे थे बच्चा, तो हम वहाँ पे ये समझ रहे थे कि जब अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता वो 4f में जा रहा था। यहाँ पर हम समझेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, 5f में जाएगा। तो वहाँ पे एक कहानी था, जब लेंथेनम का हम कर रहे थे, तो लेंथेनम का हम कर रहे थे, तो उसमें हम लोग देख रहे थे वो एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा था। जा रहा था, नहीं जा रहा था, फिर हम उसे एफ ब्लॉक का बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे, सिमिलरिटी ऑफ केमिकल बिहेवियर और आयनिक रेडियाई समथिंग, उसके जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, सिमिलरिटी की वजह से उसको वहां से स्टार्टिंग की पोजीशन पे रखा गया। ठीक है ना, वो ऑब्वियसली जो शो ऑफ करते हैं, वो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो ऑफ करते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि ये ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, एक्टिनाइड्स में क्या बोला जाएगा, एक्टिनाइड्स जो एक्टिनियम है, वो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा। बट वहां से उसके बाद जो थोरियम से स्टार्ट होता है, थोरियम भी देखो, थोरियम के बाद भी एफ में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद से इलेक्ट्रॉन को चालू किया जाता है, मतलब एफ में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो यहाँ पे जो एक्टिनाइड को आप समझ रहे हो, तो इसमें आप बोलोगे अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बच्चा, एफ ऑर्बिटल में जा रहा है। एफ ऑर्बिटल में जाएगा तो कौन से एफ ऑर्बिटल में, 5f। समझते हैं कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में जा रहा है। तो 5f में जा रहा है, तो वो देखो धीरे धीरे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा बच्चा ना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो धीरे धीरे एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे ग्रेजुअली फिल होगा। चलिए समझते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है एक्टिनाइड। एक्टिनाइड द सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है कहाँ से, थोरियम टू लॉरेंशियम, लॉरेंशियम से जैसे जैसे थोरियम से लॉरेंशियम की तरफ जैसे जैसे एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे, एफ में ऑर्बिटल जाएगा। चलो रेफरेंस किसका लेते हैं, रेडॉन का लेते हैं। किसका रेफरेंस लेते हैं, रेडॉन का। ठीक है ना, इसका रेफरेंस लेकर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो एफ में जो है बच्चा, वो 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा,
और डी में 0 से लेके 1 तक। ये डी वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो एक्सेप्शनल बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है? एक्सेप्शनल बोला जाएगा। ठीक है ना, ये अपवाद के रूप में रहेंगे जो अब्बा रूल को फॉलो नहीं करेंगे। और एस में सबके पास इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है ना, एफ में क्या होगा? सबके पास इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना होगा। देखिए, जब भी आपको परफॉर्म करना होता है कोई भी केमिकल रिएक्शंस या भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाटएवर जो भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करना होता है, देन यू हैव टू नो अबाउट द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट ग्रुप्स या दैट पीरियड्स व्हाटएवर। ओके, सो अब एक्सेप्शनल में आपको ये समझना होगा कि क्या डी में इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है तो आप उसको बोलोगे एक्सेप्शनल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं कि कैसे हम समझते हैं और कहाँ पे इनका पोजीशन है। दिस इज द पीरियोडिक टेबल, सिंपल पीरियोडिक टेबल ऑफ द ओके एलिमेंट, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। वी हैव 7 पीरियड, नो डाउट। ओके, वी हैव 18 ग्रुप, नो डाउट। दिस इज 18 ग्रुप, दिस इज मोर स्टेबल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, सो आप ये समझ रहे हो बच्चा कि देखो ये लैंथेनम से स्टार्ट हुआ था ना, लेकिन इसके पास एफ ऑर्बिटल नहीं था। फिर इसको क्या बोला जा रहा है? एफ ऑर्बिटल से बोला जा रहा है कि ये ब्लॉक का है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये एक्टिनियम है, एक्टिनियम के पास भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं एफ ब्लॉक में, फिर भी एक्टिनियम को बोला जाता है कि एफ ब्लॉक का है, ड्यू टू देयर केमिकल नियरली नॉट एग्जैक्टली, नियरली केमिकल जो उसका बिहेवियर होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है एफ ब्लॉक की तरह। ठीक है ना, अब समझते हैं। चलिए, इसमें जो एलिमेंट्स हैं हमको 14 एलिमेंट्स पढ़ना है, टोटल 14 एलिमेंट्स पढ़ना है बच्चा लोग। इसमें है एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, सॉरी प्लूटोनियम कहाँ से चला आता है, यहाँ वाला आता है। प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, फिर उसके बाद कैलिफोर्नियम, आइस्टीनियम, फर्मिनियम, मैलेनियम, नोबेलियम, लोरेंसियम। तो बच्चा ये लोग कितने लोग हैं? तो आप लोग कितने लोग हैं बच्चा? तो बोलोगे 14 लोग हैं। नहीं, वो गब्बर पूछता है कितने लोग थे, तो आप बोलोगे 14 लोग थे। कहाँ थे? तो आप बोलोगे 7th पीरियड में। किसके 7th पीरियड में? तो बोला जाएगा पीरियोडिक टेबल की 7th पीरियड में कितने लोग थे? 14 थे। वो किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा था? तो आप बोलोगे एफ में जा रहा था। उसे एफ ब्लॉक का सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है बच्चा? सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है, सेकेंड इनर ट्रांजिशन बोला जाता है। तो आप बोलोगे फर्स्ट किसे बोला जाएगा? तो फर्स्ट बोला जाएगा 6 वाले को, जो 6 में है। 6 दिस इज फर्स्ट। जब हम लैक्टिनियम का लैंथेनाइट का डिस्कशन कर रहे थे तो हमने उसमें आपको क्लियर किया था। ठीक है ना, तो गब्बर ने पूछा कितने आदमी थे, तो आप लोग बोलोगे 14 थे। कितने थे? 14 थे। कहाँ थे? सेकेंड इनर सेल में, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सेल्स में। ओके, क्लियर? डाउट? नो डाउट। अब देखिए, जो इसका पूरा नाम समझना है, एटॉमिक नंबर समझना है। देखो, जब तक आप इसका नाम, इधर तो नाम आपको शो नहीं हो रहा होगा, हो रहा है? नहीं हो रहा होगा। चलिए, हम समझते हैं अच्छे से। इसमें हमने उसको क्या किया, पीडीएफ में इसको समराइज किया हुआ है, जहां से आप नाम को और साथ में उसके एटॉमिक नंबर को समझ लीजिएगा। देखिए, इसमें आप जल्दबाजी मत करिएगा ना। दिस इज एक्टिनियम विच सिंबल इज एसी, थोरियम TH, प्रोटैक्टिनियम PA, यूरेनियम U। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अगर ये जिसके पास होता है वो एटॉमिक बम बना लेता है। आपको एटॉमिक बम बनाना नहीं है, डिस्क्लेमर लगा देंगे नीचे की ये आपको नहीं बनाना है। ठीक है ना, नेप्ट्यूनियम NP, प्लूटोनियम PU, अमेरिसियम AM, क्यूरियम CM, बर्केलियम BK, कैलिफोर्नियम CF, आइस्टीनियम ES, फर्मिनियम FM, मेंडेलिवियम MD, नोबेलियम NO, लोरेंसियम LR। बच्चा लोग आप समझो जरा, ये लोग ना साइंटिस्ट लोग हैं। ये लोग सर्च किए हैं, और दूसरी बात सर्च नहीं किए हैं, ये लोग बनाए हैं। और जितने भी एफ ऑर्बिटल होते हैं बच्चा ना, कहाँ गया, इधर गया। जो सेकेंड इनर सेल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा? एक हिंदी में नाम लिख दे रहे हैं, दिस इज अ मैन मेड। ठीक है, इससे क्या किया गया है? इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो इंसानों ने इसको बनाया, इसको सेकेंड इनर सेल को किसने बनाया? इंसानों ने। इसीलिए बोला जाता है जो एक्टिनियम है, एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स होते हैं वो मैन मेड्स होते हैं। ठीक है ना, इसे जब इनर इंसानों ने बनाया, अगर सोचो जरा, हमारे अगर गांव के लोग बनाते, अगर सुनिए, अगर इसको बनाते लल्लन बनाते, तो उससे लल्लन लिखते यहाँ पे ना, लल्लेनियम। क्या लिखते बच्चा? लल्लेनियम। उसके बाद LL कर देते। ठीक है, तो ये लोग अपना अपना खोजे हैं ना, तो इसे कर दे LL कर देते, ललेनियम। ओके, यही समझ लीजिए।
तो जैसे आप जो भी चीज़ अपने अपने यहाँ का जो रेगुलर नेम्स होते हैं, लल्लन हो गया, फिर उसके बाद खक्खन हो गया, तो ऐसे-ऐसे नाम्स होते हैं ना, तो वो लोग अपना अब जो खक्खन होता, तो खक्खेनियम बनाया जाता है। खक्खेनियम मतलब डबल के, आप समझो गाँव। तो मतलब ये लोग जितने लोग थे, ये लोग सर्च बनाए उसको, बनाने के बाद उसको अपना नाम दे दिए। चलो ये नाम दे देता हूँ, ठीक है? समझ में आया? ठीक है। चलिए इसको आप लोग याद कर लीजिए, इनके नाम को भी याद कर लीजिए, बहुत चालाक लोग हैं, ठीक है? तो ये खक्खेनियम आपका नहीं है, ना ही लल्लेनियम है, ठीक है? अब आपको पढ़ना है कि इन अब इसको छोड़िए, ये तो बता रहे हैं कि जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ऑलरेडी पढ़ना है, ये बता रहे हैं कि ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियोएक्टिव। ठीक है, ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियोएक्टिव। सबसे पहले ये बात समझिए आप अपने लोग बच्चों लोग, अगर आप लोग सर्च करते तो क्या नाम रखते? ठीक है ना? अगर आपके पास समय होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए बताइएगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मन में सोच लीजिए। ठीक है ना? कमेंट करने मत आइए, बस पढ़िए आप लोग। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नाम समझ लीजिए। ठीक है, जो भी आपका नाम है, ठीक है, अगर महेश है तो महेशिनियम हो जाएगा, सुरेश है तो सुरेशिनियम हो जाएगा, तो अपना लगा लीजिएगा। ठीक है, अपना एक्टिनाइड तैयार करो जी। ठीक है, अब बोलोगे यार सर वो पीरियोडिक टेबल में उसको कहाँ रखें, तो पीरियोडिक टेबल कहीं भी रख लो, उसके नीचे रख दो, बोलो हमारा पीरियोडिक टेबल तैयार है। कम है क्या? और फिर वही ना कि कोई रील्स वायरल होता है तो अमेरिका का वो लोग बोलता है कि इंडिया बोलता है आगे, मतलब कि मेरे आगे तुम क्या हो। ठीक है ना? तो वही चीज हम लोग भी सर्च करते हैं, अपना पीरियोडिक टेबल खुद का बना लेते हैं, झूठे ही सर्च किए रहते हैं लोगों को। देखो आर्यन, ठीक है, ये तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिससे मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया कि इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके माइंडसेट में होना चाहिए। देन आफ्टर यू हैव फील द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्ली एज एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ओके, सो हियर आपको समझना होगा कि आर क्या है, रेडान है, सब कुछ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। 89, ठीक है ना? दिस इज एक्टिनियम। एक्टिनियम से पहले जो वो देखो एक्टिनियम 89, तो इससे पहले लिया जाता है रेफरेंस किसका? 18 ग्रुप के एलिमेंट का। तो 18 ग्रुप के एलिमेंट को चलते पहले यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉपर्ली, पहले इसको क्लियर करते हैं। एक्टिनियम से पहले क्या है? कहाँ गया? आ जाओ भाई। अब हम लोगों वाला पीरियोडिक टेबल ना खुल जाए जो हमने हमने बनाया है, अगर वो खुल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी जी। देखो ये हमारा एक्टिनियम है, तो एक्टिनियम का देखो रेडान। अब देखो ना बच्चा, एक आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, ट्रिक क्या है सब लोग जानते होंगे। देखो जब हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है तो इसके ऊपर वाले को लिया जाता है, ठीक है ना? अगर इस वाले ग्रुप का हमको करना होगा तो 6 पीरियड का लिया जाएगा, सॉरी 5th पीरियड का लिया जाएगा। अगर 5th वाले करना होगा तो 4th पीरियड का रेफरेंस लिया जाता है, क्रिप्टॉन को लिया जाएगा, और उससे ऊपर किया जाएगा तो आर्गन का लिया जाएगा। तो ऐसे रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है ना? तो अभी हमको इसको करना है तो हम 6 पीरियड का रेफरेंस लेंगे। रेडान, रेडान के एटॉमिक नंबर 86। तो 86 है बच्चा। तो ये बताते हैं आप लोग ना कि एग्जामिनर साहब आप समझिए कि 86 का तक मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। आप एग्जामिनर साहब को बताएंगे कि आपको तो भी आता होगा एग्जामिनर साहब 86 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो बोलेंगे हाँ आता है, मुझे भी आता है, वो लोग बोलेंगे। तो देखिए 86 तो ये रेडान, रेडान तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए 86, एग्जैक्टली कर लिए ना? अब देखो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में हो रहे हैं वो कितना हो रहे हैं बच्चा? 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन को आपको फिल अप करना है। यू हैव 3d, और इसके बाद देखो 6d 4s 7s 2, तो ये अभी d का शो करेगा, d में इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल में जाएगा। s2 तो हमेशा फिल अप करना है। s2 भरने के बाद माइंडसेट में रखो, h2 भरने के बाद जितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उसको हमको इनर में भरते जाना है। इनर में हमारा आया d में भरेंगे 1। अब चलो s2 को भरने के बाद लेट्स अपन देखो इसके कितने पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा किससे? 86 से ना? तो इधर कितना है बच्चा? 4 है। 4 को हमको भरना है। 4 को जब भरना है तो पहले हम s में भरेंगे, एग्जैक्टली s में भर दिए ना? अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, उसको s में लेके जाएंगे तो d में भर दिया जाएगा, तो ठीक है ना? तो यहाँ पे d में भर दिया जाएगा। अब देखो अब इसके पास रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जा रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हो जा रहे हैं? 5। 5 2 ठो इसमें भरा, 2। अब देखो यही चीज आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है, इसी के लिए हम बोले तो प्रैक्टिस करना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो हर एक चीज आपको प्रैक्टिस, जैसे जनरली अभी हम लोग कॉपी कलम पे बनाना होगा, पेपर और कॉपी कलम पर, सही है, मेरा भी सही है। अब देखो पेन से पेपर पर बनाना होगा तो एग्जैक्टली माइंड से भी काम करता है कि हाँ ऐसे 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 ट्रेंड आएगा। तो आपको एक से मैंने बोला ना कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, ये नहीं कोई टीचर्स आएगा आपको ये बता देगा, नहीं टीचर्स आपको गाइड कर सकता है, आपके साथ लिख नहीं सकता है, ठीक है ना? तो मतलब एज अ टीचर टीचर ना समझो तो एक समझो तो थोड़ा सा बस आपसे एमओके है, थोड़ा सा आपसे थोड़ा एमओके है ना, मोर नॉलेजेबल टू यू। ओके, अब चलिए अब हम समझते हैं कि बच्चा हमको 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है, ठीक है ना? तो पहले हम 2 में भर देते हैं,
सॉरी एस में भर देते हैं, 2 हो गया, 3 बचा हमारे पास, एक D1 में भरते हैं, बाकी इसमें भर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलअप करेंगे। अब हमको बस ये कैलकुलेट करना है कि कौन है जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ज्यादा यहाँ पे इतना हो जाएगा, ज्यादा यहाँ पे इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जितना जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बच्चा, आपको इसी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करते हुए भरते हुए चले जाना है। ठीक है, अब बस आप कैलकुलेट करो। ये देखो, ये बवाल टाइप का है। ठीक है, ये भी बवाल है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चा, नीचे आ जाओ। ये भी बवाल है। तो कितने बवाल है? 1 बवाली, 2 बवाली, 3 बवाली, 4 बवाली, 5 बवाली। ये 2 लोग तो पहले से नहीं मार रहे हैं कि कुछ भी तुम्हारा नियम रहे, हम मानने होने वाले नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सोच समझ के, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखाया है, इसको आप लोग थोड़ा सा कवरेज करिएगा, देखिएगा, समझिएगा। ठीक है ना? जितना प्रॉपर्ली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ लेंगे, आपका नंबर एग्जैक्टली सेम आने वाला है, मस्त आने वाला नंबर, इसको कर लेंगे तो। समझ में आ रहा है ना? चलिए, ठीक है, हम इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्किप इन द सेंस बस आपको रोड मैप दी है, ठीक है ना? इससे आपको करना है। बस माइंडसेट ये बना के रखिएगा, ये बना के रखिएगा कितना ज़्यादा हो रहा है 86 से। ठीक है बच्चा? 86 से कितना ज़्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन को हमको ऐसे फिल अप करना है। पहले H2 में तो इलेक्ट्रॉन देना ही देना है, कुछ भी हो जाए। H2 में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आप सोचिएगा। चलिए समझते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड। अब देखिए, अब आपको एक चीज़ समझा देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी में, कि एक लाइन आप लिख दीजिएगा। क्या लिखना बच्चा? एक्टिनाइड्स आर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम एक्टिनाइड। ठीक है, यही आपकी कहानी खत्म, चैप्टर खत्म। नहीं, चैप्टर नहीं खत्म जी, कहानी खत्म। अब देखिए, एक्टिनाइड्स शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। झूठ कपास आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है ना? जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉपरली नंबर मिलेगा। लिखते चलो। एक्टिनाइड्स शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, द वेरी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम द थोरियम टू लॉरेंसियम, दिस इज दैट। जो भी मन में आए लिखते चलो बस। मोर देन अदर लेंथेनाइड। अदर लेंथेनाइड कंपेरिजन में ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, जिसमें जिसमें क्या होता है, अलग अलग, जैसे 5 में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6D में होते हैं, 7S में होते हैं, वो सिमिलर एनर्जी शो आप करते हैं। ठीक है ना? जिसकी वजह से आप क्या देख लो, अब यहाँ पे देखो बच्चा, ये की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सिंपली, और कुछ भी इसमें नहीं होता है। अब चलिए, जब +3 होता है ना, तो आप एक चीज देखिएगा, एक्टिनाइड का सीरीज लिख लीजिएगा। इसलिए हम बोले थे एक्टिनाइड को आपकी जरूरत पड़ेगी एलिमेंट को। पहले तो आप एक्टिनाइड का डेफिनेशन देंगे, तो वहाँ पे उसका समराइज करेंगे कि हाँ इतने एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहाँ एलिमेंट समराइज करेंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट जब करेंगे तो भी एलिमेंट समराइज करेंगे। सोचिएगा 3 बार एलिमेंट समराइज करना होगा, तो आपका जो एग्जाम में जो कॉपी लिखी जाती है वो कितना भरेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कि वो कितना भरेगा। ठीक है ना? तो जितना अच्छा भरेगा उतना अच्छा तुम्हारा वो लुकअप होगा अच्छा से ना। चलिए, आप ऐसा होगा कि वाह, बच्चे ने अच्छा मेहनत किया है। सोचो जरा। ठीक है, अच्छा इम्पैक्टफुल करेगा। अब चलिए, आपको एक चीज बता दे रहे हैं, ट्रिक बता दे रहे हैं, ट्रिक सुन लो। ये थोरियम फॉलो नहीं करता है, बाकी सब लोग 3 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 3। अब बस यहाँ पे एक चीज देखना है, यही जो 3 लोग हैं, ये 7 और 6 तक पहुंच जाते हैं। रीजन कैसे, क्यों 7 और 6 तक पहुंच जा रहे हैं? क्योंकि जो उसमें एस में इलेक्ट्रॉन, उसमें जो डी में इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहते हैं। किसके इक्वल होना चाहते हैं? रेडान। एटलीस्ट किसी तरह, एनी हाउ वो रेडान की इक्वल होना चाहिए चाहते हैं। ठीक है ना? तो किसी तरह से वो सोचते हैं कि हम रेडान की इक्वल हो जाएं, या तो फिर क्या होगा, जहां भी वो स्टेबल होना चाहेंगे वो स्टेबल होंगे। मे बी ये देखो, ये रेडान की इक्वल होगा। जब रेडान की इक्वल होगा तो ये भी, इसमें भी तो थोड़ा बहुत स्टेबल है, थोड़ा बहुत स्टेबल है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी इसकी माना जाती है +5 में, मैक्सिमम +4 में, +3 में। ठीक है ना? तो +3 सबका लिख दो, +3 सबका लिख दो। नेपट्यूनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, अमेरिशियम हो गया, इसका बस आप लोग +6 +6 +6 +6 कर दीजिएगा। ठीक है ना? इसमें डाउट? नो डाउट। हमें तो डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको स्मार्ट स्टडी करना है। एटलीस्ट अब तो स्मार्ट स्टडी करो। समझ में आ रहा है? स्मार्ट स्टडी करो, इससे आपको क्या होगा, आपको फायदा होगा। ओके, तो अब इसको लिखोगे, मर जा रहे हैं, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो। +3 +3 +3 सब में लिख दो। हो गया बच्चा लोग? चलिए, अब हम समझते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम फ्रॉम यूरेनियम। ठीक है, ये भी तो ग्रीन ही है।
अब हमको न्यूक्लियर फ्यूल से इन सबको बाहर करना है, इसको भी तो बाहर करना है, इन सबको बाहर करना है, ठीक है ना। नेप्टूनियम, प्लूटोनियम और अमेरिशियम, यूरेनियम सबको न्यूक्लियर फ्यूल से बाहर करना है। आप बोलोगे क्यों बाहर करना है? अरे यार फिर से उसका तो हम यूज कर सकते हैं बच्चा लोग, ठीक है, तो उसका हमको रीयूज करना है, ठीक है। जब उसका हम रीयूज करेंगे तभी ना हम ऐसा ऐसा तो नहीं है कि एक बार हम यूज करें, जैसे प्लास्टिक है बच्चा, प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक हमारे लाइफ में जो हमारे रूटीन है, डेली रूटीन्स है, उसको थोड़ा सा हेल्पफुल करता है ना, लेकिन उसका तो डिकम्पोजेबल होना चाहिए। अगर वो रीयूजेबल होता, सोचिए रीयूजेबल होता, फिर उसके बाद उसको यूज करते, फिर उसको यूज करते, फिर से यूज करते, वो डिकम्पोज भी होता और उसको यूज भी होता, तो वहां पर क्या होता उसका बच्चा, तो थोड़ा सा उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका रोल्स होता है, वो बढ़ जाता है रोल, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर फ्यूल्स है, इसमें जो फ्यूल्स होते हैं यूज किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो उसको जो सेपरेशन है, अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन कैसे किया जाता है? बेसिकली जो सेपरेशन है, तो वो क्या होगा बच्चा, एक होता है सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट प्रोसेस से होता है, एक आयन एक्सचेंज मेथड होता है। तो जो आयन एक्सचेंज मेथड होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। सॉल्वेंट भी होता है, सॉल्वेंट भी पढ़ा जाता है, मे भी अगर नेम से आ गया कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से दे दो या फिर आयन एक्सचेंज मेथड से दे दो, इसका सेपरेशन एक्सप्लेन कर दो। अभी समझो इस यूनिट में आपको क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा रुक के समझ के अच्छे से चलेंगे, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन में समझना ये कि इन न्यूक्लियर फ्यूल्स सेवरल एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स, स्पेन फ्यूल्स होता है, सेवरल एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स अकर टुगेदर। देखो ये जो होते हैं सब लोग क्या होते हैं, एक साथ आते हैं, इसमें न्यूक्लियर फ्यूल्स में ये लोग एक साथ आते हैं। अब इन लोगों को हमको सेपरेट करना है, मेन हमारा जो टारगेट है, हमारा जो टास्क है, वो क्या है, सेपरेट करना। तो इसको देखो सेपरेट करने के लिए आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब इसका अलग करना होता है, ठीक है ना। इसका क्या होता है, अलग करना। इसेंशियल इसलिए होता है क्योंकि दे आर रेडियो एक्टिव, ओके, सम आर रिसाइक्लेबल, वो कुछ कुछ न्यूक्लियर फ्यूल के लिए वापस यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा यूज किए फेंक दिए। अब देखो, अदर्स आर नीड टू सीक डिस्पोजल, जिसको जरूरत होती है डिस्पोजल करने की, ठीक है। अब चलिए बेसिक सेपरेशन में हम अलग अलग सेपरेशन समझेंगे। जैसे देखो, हम पहले से समझो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबका अलग अलग होता है, तो हम उसको ऑक्सीडेशन नंबर से हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम यूरेनियम को सेपरेट करने जाएंगे तो +3 में सेपरेट होगा, नेप्टूनियम को +4 +5 +6 में हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, प्लूटोनियम इसमें भी हो सकता है, और अमेरिशियम +3 होता है। इन दोनों को आसानी से आप लोग बाहर निकाल सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसमें होगा, लेकिन इन लोगों की भी टाइम होती है, कुछ समय के बाद ये वापस से आ जाते हैं। क्यों, देखो ना, आपको काम बता दे रहे हैं। देखो, यूरेनियम और जब अमेरिशियम बाहर निकल जा रहा है, एग्जैक्टली +6 +3 करके बाहर निकल गया, ये जब लोग बाहर निकल जाते हैं, अगर इन लोगों का हम वो क्या बोलते हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो अगर ये लोग बाहर हो गए, ये लोग बाहर हो गए, तो हमारे पास बच क्या रहा है, बच रही ये दो लोग बच रहे हैं, तो हम इनका क्या करेंगे, इनका हम वो एलिमेंट वो करेंगे, ठीक है। एलिमेंट को देखेंगे, देखने के बाद समझेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग इसको बाहर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम समझते हैं, पहला जो हमारा टर्म है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में हम यूज करते हैं सॉल्वेंट को, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं, उसमें जो फ्यूल्स हैं, जो भी उसका डिस्पोजल मैटर है, ठीक है ना, उसको उसमें वो क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। डिजर्व कराना हमारा काम नहीं, उसमें पुट अप करते हैं, उस सॉल्वेंट में क्या करते हैं, पुट अप करते हैं। जब रखते हैं तो कुछ ऐसा इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा जो उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिजॉल्व नहीं होंगे, जो डिजॉल्व नहीं है उसको बाहर कर लीजिए, जो डिजॉल्व हो गया, अब वो जो मैटर डिजॉल्वेंट मैटर है उसको साइड में करके उसका जो भी मतलब अलग अलग सेपरेशन करना हो आराम से सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी के हिसाब से इसको इस मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। एलिमेंट बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट। अब देखो, इमिसिबल मतलब जो अच्छे से घुल जाए, अच्छे से मिल जाए, उसमें क्या होगा, उसके हम यूज करके हम समझेंगे, या तो एक्वास होगा जिसमें वाटर फेज होगा, या तो फिर क्या होगा, ऑर्गेनिक फेज होगा जिसमें केरोसिन यूज किया जाएगा। तो बेसिकली केरोसिन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, यूजिंग द डिफरेंस एलिमेंट लाइक यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम कैन बी सेपरेट इफेक्टिवली। हम इसका दो एक्वस फेज का यूज करके, या तो वाटर फेज किया जाता है या ऑर्गेनिक फेज यूज किया जाता है, तो हम इसका यूज करके क्या करेंगे, हम इन सबको बाहर करेंगे। चलिए समझते हैं कैसे करना है। पहला रेडॉक्स है, रेडॉक्स इन द सेंस हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेंगे। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होता है, हाँ हाँ सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट एक्टिनाइड्स आयन आर केयरफुली कंट्रोल्ड टू द मेक केमिकल बिहेवियर डिफरेंट।
ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे होगा, प्लूटोनियम Pu इज रिड्यूस टू Pu थर्ड, Pu थर्ड में रिड्यूस होगा। अब देखो ये जब Pu थर्ड में रिड्यूस होगा ये लेस सॉल्युबल होगा, कम घुलेगा, जबकि जो बच्चा ये जो UB6 और UB4 है ये लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये प्लूटोनियम और प्लूटोनियम क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो यहाँ से प्लूटोनियम को तो साइड किया जा सकता है, आसानी से साइड हो गया। अब सेलेक्टिव एक्सट्रैक्शन करेंगे, किसी पर्टिकुलर को बाहर निकालना होगा। जो सेलेक्टिव एक्सट्रैक्शन क्या होता है, हम यूज करेंगे ट्राइनियन ब्यूटाइल फॉस्फेट को। ये जो ट्राइनियन ब्यूटाइल फॉस्फेट है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, प्यूरेक्स बनाएगा। प्लूटोनियम यूरेनियम रिडॉक्स एक्सट्रैक्शन होता है, जिसमें हम प्लूटोनियम और यूरेनियम को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं बाय चूजिंग द सॉल्वेंट। ध्यान देखो, बाय चूजिंग द suitable solvent and condition the desired element is selectively transferred into the other organic, either the organic phase or the phase। अब देखो एक्वास फेज में या ऑर्गेनिक फेज में ये क्या हो जाएंगे बच्चा, डिजायर एलिमेंट को सेलेक्टिवली हम ट्रांसफर करेंगे। इसको क्या करेंगे, देखिए हमको निकालना है यूरेनियम को प्लूटोनियम को निकालना है। अब प्लूटोनियम और यूरेनियम को निकालेंगे तो यहाँ पर हम जो सॉल्वेंट या तो एक्वास यूज करें या तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करें, तो हम इसका यूज करके हम इसको सेलेक्टिव, मतलब हमको बस इन्हीं दोनों को बाहर निकालना है, इन्हीं दोनों को बाहर निकालना है, ठीक है। तो हम सेलेक्टिव करेंगे, तो इनका यूज बाहर निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं टीबीपी क्या होते हैं, केरोसिन ऑर्गेनिक फेज होता है, इसका हम यूज करके हम इसको बाहर कर देते हैं। और जबकि अमेरिसियम और नेप्टूनियम रिमेन इन एक्वास फेज, वो उसी फेज में रह जाएगा। पहले देखो ये उसी फेज में, ये लोग किसी उसी फेज में रह जाएंगे और यूरेनियम और प्लूटोनियम बाहर निकल जाएंगे इससे, ठीक है। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्सेशन। अब कुछ होगा जो कॉम्प्लेक्स एसिटोहाइड्रोक्सिल एसिड के साथ ऑक्सिल एसिड के साथ ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उससे आसानी से वो लोग, देखिए कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब वो कॉम्प्लेक्स बाहर हो जाएगा। जब कॉम्प्लेक्स बाहर होगा तो उसके हम वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो रेडियोएक्टिव को बाहर किया जाएगा और वो एलिमेंट बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल इसमें देख लीजिएगा क्या कहना चाहता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज वेरी इफेक्टिव एफिशिएंट मेथड टू सेपरेट यूरेनियम, प्लूटोनियम, नेप्टूनियम, अमेरिसियम बेस्ड ऑन देयर केमिकल बिहेवियर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके केमिकल बिहेवियर और ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस्ड पे हम उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। पहला रेडॉक्स था, दूसरा क्या था हमारा सब, दूसरा देखो बच्चा सेलेक्टिव था, तीसरा क्या है कॉम्प्लेक्सेशन है। पहला रेडॉक्स में हम उसके ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करके निकाल सकते हैं। वो जो दूसरा क्या है बच्चा हमारा सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव में टीबीपी का यूज करेंगे। जब हम टीबीपी का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, उसके साथ बॉन्डिंग बच्चे कुछ देखो टीबीपी में डिजॉल्व होगा, कुछ उसमें टीबीपी में डिजॉल्व नहीं होगा, सॉरी उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। अब समझिए जो अब नेक्स्ट वाला जो है कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसको बाहर कर देगा। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की 3 प्रोसेस है, रेडॉक्स, सेलेक्टिव, कॉम्प्लेक्सेशन। अब इसमें तो आप लोग अच्छा वर्ड लिखकर इसको बढ़िया से दे दीजिएगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं आयन एक्सचेंज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड। अब दोनों के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे इसका सेपरेशन किया जाएगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ डिस्कस करना है एक्टिनाइड्स का, लैंथेनाइड का नहीं करना है, ठीक। अब हम इसकी प्रिंसिपल को समझते हैं, क्या प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं आयन एक्सचेंज मेथड में। ये आयन एक्सचेंज मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको शांति से समझ के अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए द आयन एक्सचेंज मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट मेटल्स आयंस आर एब्जॉर्ब, जिसमें क्या होता है अलग मेटल्स आयन होंगे वो एब्जॉर्ब होंगे ऑन आयन एक्सचेंज रेजिन। आयन एक्सचेंज रेजिन पर अलग अलग मेटल क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। ये समझ लीजिए कि ऐसा आयन, इसको देख लीजिए आयन रेजिन समझिए, इसको आयन एक्सचेंज रेजिन समझ लीजिए, ठीक है। मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, देखिए विथ डिफरेंट स्ट्रेंथ। अब उससे जो अलग अलग मेटल होंगे इस रेजिन पे आके एब्जॉर्ब होंगे, क्या होंगे डिफरेंट स्ट्रेंथ, उनका स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, ठीक है। अगर सुनो जरा बच्चा, आंधी जोर से चल रही है और सब लोग उड़ रहा है, तो छोटा बच्चा तो बहुत दूर चला जाएगा, किसी झाड़ी को पकड़ेगा। लेट अस सपोज आप क्या किसी छोटी सी झाड़ी को पकड़े और हवा लगा जोर से, आप चले गए। अगर आपने पेड़ को पकड़ा तो वहां पे आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी ना। अब झाड़ी को पकड़े वहां बॉन्डिंग कमजोर होगी। तो यही है रेजिन में, इसको क्या कहता जाता है अभी समझाएंगे, आपको प्रॉपर्ली समझाएंगे, आ जाएगा समझ में आ रहा है। देखिए आप वो देखो स्ट्रेंथ के हिसाब से और उसकी साइज और कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी यही इंपॉर्टेंट है। साइज के साथ कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी की भी इंपॉर्टेंट है। अब हमको समझा दे रहे हैं कि देखिए हमारे पास क्या है, लिक्विड है। ये लिक्विड में किसका लिया जाता है बच्चा,
जो इम्प्योरिटीज हैं न्यूक्लियस फ्यूज के, जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, इसको हम पास करते हैं। कहाँ से पास करते हैं? लेट अस सपोज दिस इज अ रेजिन, हम इसको एक रेजिन से पास करते हैं, ठीक है ना, इस रेजिन से हम पास करेंगे तो हम देखेंगे बच्चा कि यहाँ से कुछ एलिमेंट्स बाहर हो रहे हैं, ठीक है ना। ये जो आपका इम्प्योरिटीज है, न्यूक्लियस फ्यूज का लिक्विड फॉर्म है, वो इससे बाहर हो रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग इसमें चिपक जा रहे हैं, अब कुछ लोग तुरंत ही बाहर हो जा रहे हैं, कुछ लोग लेट बाहर हो रहे हैं। तो इसको समझ में आ रहा है कि जो तुरंत बाहर हो जा रहा है उसको साइड कर लिया, फिर कुछ देर बाद कुछ लोग बाहर हो रहा है उसको साइड कर रहा है, ठीक है ना। अब जो कुछ लोग बाद आ रहा है तो उसकी जो इसके साथ बॉन्डिंग है वो मजबूत हो जा रही है ना, तभी ना कुछ देर बाद बाहर आ रहा है। और कुछ लोग क्या कर रहा है, तुरंत हो रहा है, तो इसके साथ उसकी जो बॉन्डिंग होगी वो कम होगी ना, इसीलिए वो तुरंत बाहर चला जा रहा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो पहले बाहर आ गया उसको अलग किया गया, जो बाद में बाहर आया उसको अलग किया गया। अब कुछ लोग उसी में चिपके रह गए हैं, उसको बाद में अलग किया गया, ठीक है। अब हम समझाते हैं आपको, फिर उन सब का अलग अलग टेस्ट किया गया। जब टेस्ट किया गया तो पता लगा ये है, ये है, वो है, ठीक है। यही क्या होता है, आयन एक्सचेंज रेजिन कहलाता है। चलिए समझते हैं इसमें क्या होता है। व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, अब एक सॉल्यूशन कंटेनिंग अ मेटल्स आयन, अब इस मेटल इस सॉल्यूशन को समझ रहे हैं, बहुत सारा मेटल आयन रखा हुआ है। अब इसको पास थ्रू द रेजिन, जब हम रेजिन से पास करते हैं, द आयन एक्सचेंज विद द H प्लस एंड सोडियम आयन, और सोडियम और H प्लस आयन एक्सचेंज होगा, द रेजिन आर हेल्ड ऑन इट। देखो अब इसको देखो, इसमें क्या होगा, ये सब लोग चिपक जाएंगे, हेल्ड कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब इल्यूट मतलब वाश्ड आउट, इसको बाहर करना, वाश्ड आउट करना, जिससे इसको धुलना, बाय द पासिंग थ्रू द सुटेबल रिएजेंट। और इसमें क्या करेंगे हम, सुटेबल जो बच्चा इसमें चिपके रह गए तो उसको बाद में हमको बाहर निकालना होगा ना, अब ऐसा तो नहीं ओपन करके निकालेंगे, तो इसमें सुटेबल रिएजेंट को पास करेंगे तो ये लोग बाहर होंगे, ठीक है। तो अलग अलग इसकी कहानी है। अब देखो आर एक्स ये मेटल एम प्लस, जिसके पास 3 पॉजिटिव है, तो आप एक्टिनाइड समझ सकते हैं, ठीक है। आर क्या है, रेजिन है, एम क्या है, मेटल है, तो ये मेटल क्या होगा, इस रेजिन के साथ चिपक जाएगा, और एच क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, एच प्लस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये थोड़ा सा प्रोसेस अगर आपको इसको दिखाना होगा बच्चा, अगर आप ग्राफ के बारे में हो या फिर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो आप ऐसे लिखना, ठीक है। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना के और यहाँ पे रेजिन बना लेना, जैसा मैंने ऊपर बनाया हुआ है। देखो इसको आप अच्छे से थोड़ा सा प्रॉपर्ली, जो मैंने आपको समझाया उस हिसाब से इसको आप प्रॉपर्ली बना दीजिएगा। देखो ड्रा करोगे ना, इंस्ट्रूमेंट ड्रा करोगे तो ज्यादा वो स्पेस लेगा, मेन टारगेट है स्पेस लेना, और वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए कि आपने क्या बताया है। लिक्विड को देखो ना, जब लिक्विड को जिससे इम्प्योरिटीज मिली होती है, कौन सी इम्प्योरिटीज होती है, रेडियो एक्टिव की, वो उसको पास किया जाता है, लिक्विड सोल्यूशन को पास किया जाता है, कहाँ से, रेजिन से। जब रेजिन से पास किया जाता है तो वहाँ की कहानी लिख देना, तो ये रेजिन से पास करा देना, फिर उसके बाद क्या करना, आप यहाँ पे ऐड करना, कहाँ गया पेन, यहाँ पे ऐड कर देना, क्या ऐड करना बच्चा, रिएजेंट, सुटेबल रिएजेंट यहाँ से ऐड किया जाएगा, जो इसके इम्प्योरिटीज इसमें हेल्ड की गई हैं, अभी जो उसके साथ चिपकी हुई हैं उसको बाहर करेगा, ठीक है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट टर्म को, इसी का आयन एक्सचेंज में। अब इसमें कौन कौन से अपॉर्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, अपॉर्टर्स होंगे आयन एक्सचेंज कॉलम, आयन एक्सचेंज रेजिन, इल्यूटिंग रिएजेंट, जिसमें क्या होता है, HCl यूज किया जाता है, एसिड डाइल्यूट HCl यूज किया जाएगा, और इसमें जो एक्सचेंज आयन वो होता है वो पॉलीमर यूज किया जाता है, या डोवेक्स 50 लिख दो, बस ये डोवेक्स 50 लिख देना आप लोग, ठीक है ना। इसको दिमाग में रखे हो कि जो रेजिन यूज होगा डोवेक्स, आप जो रेजिन याद कर लिए ना, रेजिन को तो ये पहले पता नहीं था, ठीक है, तो उसी रेजिन को आप याद करो कि डोवेक्स 50 यूज किया गया, ठीक है। अब चलिए मेटल आयन मिक्सचर हो गया, फिर उसके बाद बीकर्स हो गया, मेजरिंग सिलेंडर जिसमें हम निकालेंगे समझेंगे, ठीक है ना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट की हमको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर जो होगा अच्छा वाला यही वाला बना देना बच्चा, आप लोग जो हमने ये बनाया है यहाँ थोड़ा सा आप अपने अच्छे में बना लीजिएगा, थोड़ी सी मेरी कलाकारी कमजोर है। अब प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझा सकते हैं। प्रोसीजर मतलब प्रिपरेशन ऑफ कॉलम, पहले हम कॉलम बनाते हैं, कैसे कॉलम बनाएंगे, द ग्लास कॉलम इज फिल्ड विद द आयन एक्सचेंज रेजिन। अब उसे आयन एक्सचेंज रेजिन मतलब डोवेक्स 50 के साथ भरेंगे, उसमें डोवेक्स 50 भरेंगे, ठीक है। अब उसे वाश्ड करें एंड वाश डिस्टिल विद द वाटर एंड द एसिड एक्टिवेट एंड द रेजिन। अब देखो हमको क्या करना है, उसको अच्छे से उसको फिलअप करेंगे और उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए लोडिंग द सैंपल, अब इसमें क्या करेंगे, सैंपल पास कराएंगे। जब हम सैंपल पास कराएंगे, जो मिक्सचर होगा वो किसका एक्टिनाइड या फिर लेंथेनाइड का। अगर देखो आपके सिलेबस में एग्जाम में लेंथेनाइड का सेपरेशन आ गया तो आप ये मत बोलिएगा लेंथेनाइड तुमको बताया नहीं गया था, ये प्रोसेस फिलअप कर दीजिएगा उधर, ठीक है। चलिए अब देखिए पास कराते हैं, द मेटल आयन रिप्लेस H प्लस आयन, द रेजिन गेट एब्जॉर्ब। अब देखो H प्लस आयन क्या करेगा, वहां से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। रेजिन से H प्लस आयन क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, वहां पे मेटल आयन चिपक जाएंगे, कुछ मेटल आयन तुरंत, अब देखो उसी का प्रोसेस होता है। अब देखिए
इलुवेशन लास्ट में, द कॉम्प्लेक्सिंग और इलिवेटिंग एजेंट कुछ हम यूज करेंगे जिसमें HCl बताया ना मैंने, डाइल्यूट HCl इज पास स्लोली थ्रू द कॉलम बिकॉज ईच आयन हैज डिफरेंट टेंडेंसी, सब आयन की अलग अलग टेंडेंसी होती है टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स एंड बाइंड विद द रेजिन, मतलब हर एक एलिमेंट्स का क्या होता है अलग, हर एक आयंस का अलग अलग टेंडेंसी होता है कॉम्प्लेक्स बनाने का रेजिन के साथ, ठीक है ना। और दे आर कम आउट विद डिफरेंट टाइम, अलग अलग वो टाइम पे बाहर होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग टाइम पे बाहर होंगे। अब देखिए वीकली एब्जॉर्ब, जो कम एब्जॉर्ब होंगे वो इलुएट फास्ट, वो पहले बाहर हो जाएंगे, स्ट्रांगली जो होगा वो क्या होगा बाद में होगा। कलेक्शन, अब कलेक्शन हम करेंगे, स्मॉल फ्रैक्शन कलेक्शन करेंगे। अब हमको क्या करना है एग्जांपल, अब सेपरेशन ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम के बारे में समझना है। तो कि व्हेन अ मिक्सचर ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम इज पास थ्रू द कॉलम, जब हम यूरेनियम क्या थोरियम के मिक्सचर को कॉलम की तरह पास कराएंगे तब क्या होगा उसके लिए समझो। यूरेनियम आर वीकली एब्जॉर्ब, तो यूरेनियम क्या होगा वीकली उसके साथ बॉन्डिंग, रेजिन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, वो तुरंत बाहर हो जाएगा। इलुएट फास्ट, थोरियम क्या होगा स्ट्रांग, वो किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो वो क्या होगा थोड़ा सा बाद में होगा, ठीक है। अब समझिएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ सेलेक्टिविटी। अब सेलेक्टिविटी के बारे में, आयन एक्सचेंज चार्ज स्ट्रांगर एब्जॉर्प्शन होता है, रेडियस होगा स्मॉलर होगा, आयंस हो गए, देखो आयनिक चार्ज हायर चार्ज होगा, स्ट्रांगर एब्जॉर्प्शन होगा, आयनिक रेडियस है स्मॉलर आयंस होगा, स्ट्रांगर एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन मतलब उसके साथ जुड़ेंगे, जब ज्यादा उसके साथ जुड़ेंगे तो बाहर आने में क्या होगा समय लगेगा, ठीक है। अब इसका एडवांटेज देख लीजिएगा, आयन एक्सचेंज मेथड का एडवांटेज बहुत भयंकर है, ये बहुत जरूरी है, सिंपल एंड एक्यूरेट होता है, वर्क वेल फॉर रेडियो एक्टिव एंड रेयर अर्थ एलिमेंट, रिक्वायर वेरी स्मॉल सैंपल और कैन अचीव हाई प्योरिटी सेपरेशन। इसमें क्या होगा अच्छी क्वालिटी का सेपरेशन किया जाता है, ठीक है। लिमिटेशन, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, हाँ रेजिन कैपेसिटी लिमिटेड होती है। अब देखो रेजिन का यूज किया जाता है बार बार लेकिन हमेशा के लिए यूज नहीं किया जाएगा, कुछ समय ऐसा होगा रेजिन खराब हो जाएगा, रेजिन खराब हो जाएगा तो जो इनोवेशन हो रहा है वो अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर रेडियोएक्टिव वेस्ट हैंडलिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसमें जिसका जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन, अब एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को हम सेपरेशन कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, यूज प्यूरेक्स एंड टेलेपेक्स प्रोसेस, ठीक है ना। अब न्यूक्लियर प्रोसेस के लिए आता है प्यूरेक्स, हम लोग पढ़े, ठीक है, प्लूटोनियम उसको पढ़े अच्छे से। अब क्या हो गया वाटर इन द क्या डी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इन इंडस्ट्रीज। अब इसको हम समझेंगे कि हमारा प्रॉपरली क्या क्या हमको समझना है, कि देखो हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट है कि सैंपल को लोड करते हैं, एलुएट करते हैं, फंक्शन कलेक्टेड करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हमने जो बाहर किया वो क्या किया, ठीक है। तो इसका जो एप्लीकेशन है कि लेंथेनाइड को हम अलग करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मेटल को प्यूरिफिकेशन, उसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी को तो हमको जरूरत था। अब डी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इन द इंडस्ट्री में क्या होगा, वाटर का डी आयोनाइजेशन करना होता है, तो क्या होता है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर आई थिंक खत्म, ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल मेथड में कुछ नहीं है, अब प्रॉपर इस चीज को आप लोग पढ़िएगा समझिएगा, ठीक है। अब कुछ भी बस दो ही आपको लिखना है, दो ही आपको पढ़ना है, दो ही आपको समझना है, रिडक्स भी है और फिल्टरेशन प्रेसिपिटेशन से है, तो प्रेसिपिटेशन रिडक्स बस आप उसको लिखिएगा कि इतने इतने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बस आपको देना कौन सा है, आयन एक्सचेंज का देना है, सॉल्वेंट का, अगर दो पूछ दे तो सॉल्वेंट देना है, फिर आयन एक्सचेंज का देना है, ठीक है ना। तो इसे हमने शॉर्टली में अथवा स्मार्ट वे में खत्म करने की कोशिश किया है, जिसमें आप लोग वापस पढ़ना है, इस चीज को समझना है, ठीक है। हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत अगर आपसे मिस्टेक हो जा रही हो तो उसको आप लोग कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस का लोड ज़्यादा हो गया है क्योंकि एग्जाम 15 को है, मैंने सिलेबस थोड़ा सा पहले लेट स्टार्ट किया हुआ था। अभी इसमें आपको बस इंपॉर्टेंट ये है कि सेपरेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन, नेमिंग, जिसको तीनों याद रहेगा, एक्टिनाइड से क्वेश्चन वो छोड़ ही नहीं सकता है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन कर लेंगे तो थोड़ा सा ये क्या होता है, लोगों के लिए टफ लगता है, लोगों के लिए एज लाइक लोगों के जिसको मेमोरेबल चेक करना होता है उसको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा टफ है, आप वहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। सेपरेशन वाला जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसके साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ।